ताशों का खेल बंद कर दो। सर मुझे ताश का चैंपियन बनना है, हर क्लब और कैसीनो का हीरो बनूंगा। आप देखिएगा कितना पैसा जीत के लाऊंगा मैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर क्या असर पड़ेगा? इन सब बातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर। फिकर नॉट सर, मैं इम्तिहान में कभी फेल नहीं हुआ। सोनू तुम भी फिकर नॉट, आने वाले इम्तिहान सारी कलई खोल देंगे। ये मदन कौन है? जी? वैसे तो मदन की जिंदगी में तुम पहली लड़की नहीं और शायद आखिरी भी नहीं। आप मदन को कैसे जानते हैं? कुछ दिन पहले तक मैं उसे भी ट्यूशन पढ़ाता था। प्रिया, प्यार करना मानव की कमजोरी है, लेकिन प्यार का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। मम्मी मम्मी, सोनू की चोट लग गई है, खून निकल रहा है। मैं तो अपनी ही आग में जल रही हूँ, तुम लोग मुझे और जला डाल रहे हो। हेलो हेलो डॉक्टर अंकल, मैं प्रिया बोल रही हूँ। सोनू को चोट लग गई है, आप जल्दी आ जाइए। कितनी बार कहा है बाइक संभाल कर चलाया कर। क्या हुआ? सोनू का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, खून निकल रहा है। डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है। लो डॉक्टर अंकल आ गए। क्या हो गया सोनू को? देखिए जरा, दिखा बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा सी चोट है, अभी दवा देता हूँ तो फटाफट ठीक हो जाएगा। ओह, अपना बैग लाना तो भूल ही गया। तो प्रिय एक काम करो, जरा आप कागज कलम दो, मैं इसको दवा लिख देता हूँ। और हाँ, इसको इंजेक्शन लगाना होगा। ओह यार, सिरिंज लाना भी तो भूल गया। सिरिंज मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। डॉक्टर अंकल, ये लीजिए सिरिंज। कहाँ से लाए? एक दिन आपके कमरे पे टेबल पे रखी थी, मैंने संभाल के रख दी थी। खामोश! कितनी बार तुमसे कहा है कि किसी की दूसरे इस्तेमाल की हुई चीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? हाँ, तुमने प्रिया को मार दिया। अरे ये बात तुम उसको आसानी से भी समझा सकते थे। सॉरी डॉक्टर, मैं चाहता हूं। खून उसको देना होता तो मैं तुमसे क्यों कहता? डॉक्टर अंकल, प्रिया का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। मेरा भी ओ पॉजिटिव है। आपको जितना खून चाहिए ले लीजिए, मगर प्रिया को बचा लीजिए। हाँ, शाम को खून ले लो, शाम को खून ले लो ना। मगर तुम खून नहीं दे सकते। धिक्कार है तुम पर। अरे तुम बाप नहीं, राक्षस हो, राक्षस। डॉक्टर अंकल जल्दी कीजिए प्लीज। करके लाऊं, मैं सब बोले का सर कुचल दूंगा। बाबूजी, मैं खुद ही आ गया। अगर मेरा सर कुचल देने से आपके खानदान की इज्जत बच सकती हो तो कुचल दीजिए मेरा सर। अरे प्रिया बेटी। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरी बात का आप लोग यकीन कीजिए। सर निर्दोष है। फिर कौन है वो कमीना? छोटा मुंह बड़ी बात। अब नाम जानकर खानदान की इज्जत तो वापस नहीं लाई जा सकती। श्याम ठीक कह रहा है। डॉक्टर अंकल एक बात और। बोलो बेटा। खानदान की इज्जत बचाने के लिए, प्रिया को रुसवाइयों और बदनामियों से बचाने के लिए मैं प्रिया का हाथ थामने को तैयार हूं, क्योंकि मैं प्रिया से नहीं, ये नहीं हो सकता। आप बहुत महान हैं और मैं एक पथभ्रष्ट। कमीने, मेरे टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। माँ जी, ये सच है कि मैं आप लोगों के टुकड़ों पर पला। आप लोगों के आश्रय में मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सका। आप लोगों की मर्यादाओं का मान रखने के लिए, आपकी बेटी को सुखी रखने के लिए, अपने प्यार को सफल बनाने के लिए मैंने अपने आप को उस योग्य बना लिया है। डॉक्टर अंकल,
श्याम आईएएस बन गया है और ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। पापा प्लीज मान जाइए ना, आखिर श्याम सर है तो अपने ही। पर इसमें मेरी नजर में तो कोई बुराई नहीं है। क्यों मेरे, तेरा क्या ख्याल है? अब अभी आपका है, तुम कुछ बोलते ही नहीं। लिहाजा मैं बच्चों का अंकल होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि परसों प्रिया और श्याम की सेरेमनी होगी और आप लोग उस शुभ अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। भाभी आप और अमित आइएगा जरूर। लेकिन भैया परसों क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि भाभी कल मेरा ऑपरेशन डे है और कल तो भाई मैं चीर भाव में व्यस्त रहूंगा, इसलिए कल नहीं परसों। अच्छा भाभी, अब डॉक्टर अरिहंत अनंत को इजाजत दीजिए, परसों आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके। अबे वो डॉक्टर हंस, ये तो बता दे कि रिंग सेरेमनी होगी कहाँ? खड़ा हो जा, बता दूं? अबे होटल इन इंटरनेशनल में।